नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा सिंह आपके हिंदी एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। और हम कल बात कर रहे थे भाषा के बारे में। तो हम सबसे पहले भाषा के विविध रूपों के बारे में समझेंगे कि भाषा को हम किस रूप में देखते हैं। सबसे पहले आता है कि भाषा एक व्यवस्था है तथा भाषा एक व्यवहार है, यानी कि हम भाषा को एक व्यवस्था के रूप में प्रयोग देखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। और भाषा ही हमारे व्यवहार में सबसे बड़ा योगदान देती है। जैसे कि हम समाज में रहकर विभिन्न भाषा भाषी के लोगों की भाषा के अनुसार उनके साथ व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार जैसे कि भाषा एक मानसिक सत्ता है, जबकि वाक्य की सत्ता भौतिक होती है, जो उच्चारण व लेखन के रूप में होती है। भाषा है जो मूर्त नहीं है, अमूर्त है, यानी कि भाषा को हम मूर्त रूप में नहीं ले सकते। भाषा कैसी अमूर्त है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई एक मतलब एक स्वरूप नहीं है, वह अंतिम स्वरूप नहीं होता, उसका अनंत है। और जो भाषा है ना, उसको हम मातृभाषा के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि बच्चा जन्म लेता है, परिवार में पलता है, बढ़ता है, सबसे पहले वो अपनी माँ के द्वारा, यानी कि प्रथम पाठशाला बच्चे की परिवार होता है। और उसका जो गुरु होता है ना, वो उसकी माँ होती है। तो माँ से बनी है मातृभाषा, यानी कि माँ के मुख द्वारा बोली गई भाषा मातृभाषा होती है। सबसे पहले बच्चा अपनी माँ के संपर्क में आता है और वह अपनी माँ को सबसे पहले पहचानने लगता है। और जब वो माँ को सबसे पहले पहचानता है तो वो माँ की भाषा का ही अनुकरण करता है। जब वो माँ की भाषा का अनुकरण करता है तो माँ के द्वारा भाषा उसकी जैसी भी होती है, बच्चा वो ही सीखता है। और जो उसका छोटा बहुत जो परिवेश होता है, पारिवारिक परिवेश है, समाज है, उसके माध्यम से ही वो मातृभाषा को सीखता है। और फिर धीरे धीरे जब वो विद्यालय, महाविद्यालय या उस परिवेश में जाता है, तो जिस परिवेश में जैसी भाषा बोली जाती है, वो धीरे धीरे उसी भाषा की ओर अग्रसर होता जाता है। दूसरी भाषा का रूप हम देखते हैं कि सांस्कृतिक भाषा, यानी कि मातृभाषा के बारे में तो हमने समझा और जाना कि भाई जो परिवार में, समाज में और जो रहने वाले परिवेश में बोली जाती है वो मातृभाषा होती है, यानी कि बच्चा सबसे पहले मातृभाषा सीखता है। जब दूसरे नंबर पे जब वो आता है, धीरे धीरे जैसा बड़ा होता है, वो सभ्यता और संस्कृति को समझने लगता है, तो हम भाषा को सांस्कृतिक भाषा के रूप में भी लेते हैं। जिस भाषा में किसी राष्ट्र विशेष की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, ज्ञान का कोश निहित होता है, उसे हम राष्ट्र की सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। इस दृष्टि से भारत की जो सांस्कृतिक भाषा हो वो है संस्कृत, यानी कि जो हमारे वेद हैं और जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जो हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं, वो सब किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तो इसलिए ही हम क्या करते हैं, जो यूरोपीय सांस्कृतिक भाषा है वो ग्रीक तथा लैटिन है। जो यूरोपीय सांस्कृतिक भाषा है वो ग्रीक तथा लैटिन है। लेकिन जो भारतीय सांस्कृतिक भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। फिर हम उसको लेते हैं राष्ट्रभाषा। आ गई, थैंक यू।